पान, आम नहीं पान। अब पान रखे नहीं, पान का पत्ता। ये जो पान होता है, ये पान का पत्ता इस तरह से उसको रखा। अब आपके यहाँ पर जो रखते हैं, बहुत दोनों तीनों चीज का स्मरण करिए। देखिए, बहुत ध्यान देना कथा पर। जब हम किसी मकान का मुहूर्त कर रहे हैं, मकान, नए मकान में प्रवेश कर रहे हैं, नूतन मकान, तो उसमें ये पान का पत्ता कलश के अंदर आएगा। किसी देवी की स्थापना कर रहे हो, मकान में आप पहले से रह रहे हो और उसमें अगर आप रह रहे हो, किसी देवी देवता की स्थापना कर रहे हो, गणेश जी की स्थापना कर रहे हो, तो उसमें आम का पत्ता आएगा। काय का पत्ता आएगा? आम। यदि आप पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उसमें आम का पत्ता, पीपल का पत्ता और पान का पत्ता, तीनों मारे। तो ये जो पान की गणना करी है, इस पान की जो गणना है, ये मध्य से, इसमें लक्ष्मी का अधिवास कहा गया। काय का अधिवास क्या है? लक्ष्मी। हम तुम्हें सेवा में लक्ष्मी को देते हैं। शिव कह रहे हैं सेवा में लक्ष्मी जाएगी कार्तिकेय के साथ, सुख का अनुमोदन कराएगी, सुख का फल देगी। ये कार्तिकेय जी ने पूछा, पान कौन? ये बीड़ा, ये पान, ये कैसे प्रकट हुआ? भगवान की सेवा में जो जो चीज आती है, वो कहीं ना कहीं से प्रकट हुई है। ये कहां से प्रकट हुआ? पान कहां से पैदा हो गया? इसकी कथा आप लोगों ने सुनी होगी, स्कंद पुराण में वर्णित है। अमृत का कलश जब धन्वंतरी देवी ने निकाला है, धन्वंतरी जी ने, तो अमृत के कलश को जब निकाला गया, उस अमृत के कलश को लेकर देवता जा रहे थे। राक्षसों ने छुड़ाकर उसको एक स्थान पर छुपाया कि देवताओं के हाथ न लगे। तो छुपाया तो कहां छुपाया? जहां पर इंद्र का ऐरावत बंधा हुआ था। और इंद्र का ऐरावत एक विशाल का एक खंबे से बंधा हुआ था। उसी विशाल का एक खंबे के पास में उस अमृत कलश को छुपा दिया पीछे की ओर, जिससे किसी देवता को नजर न आए, देवता को दिखेगा। अब सारे देवता अमृत ढूंढ रहे हैं। राक्षसों को मालूम है कि ये अमृत का कलश हमने जहां पर हाथी बंधा हुआ है, ऐरावत बंधा हुआ है, उसी के पास में उसको छुपाया हुआ है। देवता उस अमृत का कलश ढूंढते रहे। अमृत के कलश को एक असुर लेकर जाने का प्रयास करा, तो उसमें से एक अमृत की बूंद भूमि पर गिर गई। भूमि पर गिरने से उससे एक बेल उत्पन्न हुई। वो बेल जहां हाथी बना हुआ था, उस हाथी बंधे हुए खंबे पर चढ़ गए। अब हाथी के बंधे हुए खंबे पर जब वो बेल चढ़ी, अमृत की बूंद से प्रकट, तो उस बेल को ऐरावत ने देख लिया और भगवान इंद्रदेव से कहा कि इसमें कुछ रस तत्व नजर आता है। इंद्र ने उस बेल को लिया और उस पत्ते को लेकर इंद्र उसको लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव, ये पत्ता क्या है? ब्रह्मदेव ने कहा, ये ऐरावत के बंधने वाले खंबे पर जो बेल अमृत के कलश से चढ़ी है, उससे उत्पन्न हुआ है। पर इस पत्ते में कामदेव का वासा होगा। इस पत्ते कामदेव का वासा होगा। तो इतने में उसी पत्ते को दरिद्रता देवी निकल के जा रही थी। तो उस दरिद्रता देवी ने उस पत्ते को तोड़ दिया। तोड़कर दरिद्रता ने उसके आगे का भाग और पीछे का भाग झूठा कर दिया। किसने? जम के बोलिए। दरिद्रता। आगे का भाग और पीछे का भाग दरिद्रता देवी ने झूठा कर लिया। तब इंद्र से ब्रह्मा जी बोले, ये पान पूजन में तो काम आएगा क्योंकि अमृत के तुल्य है, पर जब जब इसे कोई व्यक्ति पाएगा
तब आगे का भाग और पीछे का भाग अगर पूरा लेकर पा लिया तो उसके घर में दरिद्रता का निवास हो जाएगा। कभी आप अमोली के यहाँ गए हो, जो पान की दुकान पे पान बनाता है, तो उसके यहाँ देखना वो आगे का भाग कैंची से काटता है, पीछे का भाग कैंची से काटता है, तब जाकर उस बीड़े को समर्पित करता है। और इस पान की बड़ी महत्वता है। सुपारी कट्टे के साथ खाओगे चलिए, पान कभी रात को नहीं खाया जाएगा, ध्यान देना। पान अगर रात को खाया है तो दूसरे दिन कुछ ना कुछ कष्ट रहेगा, शरीर में भी रहेगा और कुछ ना कुछ तकलीफ माइंड में भी रहेगा। कोई दिक्कत, रात को कभी पान नहीं खाया जाएगा। पान अगर खाया जाता है तो सूरज ढलने के पहले खाया जाता है। पान के अंदर अगर खैनी, तंबाकू आदि के लोग डाल के खाते हैं, ये दोष, इससे दरिद्रता का निवास है। पान पर केवल कत्था चूना लगे, सौंफ सुपारी आदि लगे, उसको पाओगे तो वो देवतुल्य हो जाता है। देव